Hello students, myself Akhtar Islam and welcome back to the continuation of the second lecture, the second part. In the first part, we have learned present indefinite tense, okay, present continuous tense, present perfect continuous tense and past indefinite tense. Today, I am going to start with past continuous tense. First of all, the structure of past continuous tense: subject, was, were, helping verb, was, were and V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये एक्टिव फॉर्म में है एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. तो देखो, ये सेकंड पार्ट का जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट है ये. तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं हम लोग. तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद वाज वेयर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उससे बीइंग होता है, उसके बाद V3 होता है. ठीक है, उसके बाद बाई. देखो, वी वेयर प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया आपको. वी हेल्पिंग वर्ब हो गया वेयर और V4 हो गया माने प्ले. V1 माने भी वर्ब उसके साथ ING, वर्ब उसके साथ ING. इसको प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, इसको चेंज कैसे करेंगे? द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर बीइंग प्लेड बाय अस. देखो, रूल्स में यही था. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिया, वाज वेयर होगा, उसका बीइंग होगा एक, उसके बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. ये दिस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. ओके, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव फॉर्म में है. तो इसको फिर वही सेम प्रोसीड्यूर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद हैड होता है, एक बीन होता है, परफेक्ट में बीन होता है, हमेशा याद रखोगे. V3, उसके बाद बाई, उसके बाद होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. देखो, आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रीम, ये एक्टिव में है. तो अ ड्रीम ये ऑब्जेक्ट है, एक हैड लिखा जाता है, यहाँ भी हैड ही होगा, हैड. एक उसके एक बीन होगा, BN बीन. ड्रेम्ड DREM ड्रेम्ड बाई मी, आई चेंज होके मी हो जाता है. ओके, अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ हैड बीन रहता है. सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैड बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट. वही सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता था, है ना, चेंज ऑफ माने नो मीनिंग एंड नो स्ट्रक्चर. दैट्स वाई इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी वॉइस नहीं होता है. नेक्स्ट फ्यूचर. नेक्स्ट आ जाओ फ्यूचर. इन फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव फॉर्म में है. इसको फिर वही सेम प्रोसीड्यूर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है. चलो कर लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद विल एंड सेल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ एक्टिव में होता था, यहाँ भी होगा पैसिव में. उससे एक्स्ट्रा एक बी यूज किया जाता है, बी एक यूज किया जाता है. उसके बाद V3 होता है, जो V1 है उसका V3 होता है, उसके बाद बाई होता है, तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई शैल डू इट, एक्टिव वॉइस, आई शैल डू इट. तो इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट है, सेल है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेता था. इट विल बी होगा एक्सट्रैक्ट, तो इट विल बी डन बाय मी. याद रखोगे, विल जो है, सॉरी सेल जो है, आई एंड वी के बाद हमेशा सेल होता है, बाकी सब में विल होता है. हैव यू अंडरस्टूड? आई एंड वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के बाद होता है सेल, बाकी सब में यू विल, दे विल, राम विल, राकेश विल. ओके, विल. नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है. नो चेंज ऑफ पैसिव. कैसे? जैसे देखो, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, इसमें जो फॉर्म जो है ऑलरेडी एक्टिव का फॉर्म जो है लगता है पैसिव फॉर्म में है, बी में है. इसीलिए इसका अगर नहीं, अगर इसको हम वॉइस चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस का, इसका जैसे मान लो सी विल बी सी विल बी रीडिंग दिस स्टोरी विल बी बिंग रेड बाय हर. ऐसे नहीं हो सकता है. इसीलिए नो चेंज ऑफ पैसिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है. नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होता है, विल हैव, शैल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका स्ट्रक्चर है. यू मस्ट कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एवरी टेंस का आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, तभी आप जो है एक्टिव टू पैसिव
चेंज कर पाएंगे। देखो पहले सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। चलो भाई करते हैं। तो सब्जेक्ट देखो, उसके बाद क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया यहाँ लिखा। उसके विल हैव होगा, शैल हैव होगा। यहाँ जैसे एक्टिव में होता था विल हैव शैल हैव, यहाँ भी विल हैव शैल हैव होगा। लेकिन जो परफेक्ट है ये, इसीलिए एक बीन होता है, BEEN, बीन। ओके, उसके बाद V3 होगा, तब जाके बाय होगा, तब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। देखो एग्जांपल, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ओके, एक विल हैव होगा, चलो लिखा है मैंने विल हैव, एक्टिव में विल हैव हो गया। उसका रिटन होता है V3 होता है, देखो V3 हमेशा V3 होता है। रिटन तो राइट, रोड, रिटन अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करना है तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट करेंगे। अ लेटर कर दिया है। उसके बाद विल हैव एंड शैल हैव, इसका जो नया जो ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से विल हैव एंड शैल हैव। अ लेटर के बाद हमेशा विल हैव होगा, तो अ लेटर विल हैव। उसका तक एक्स्ट्रा बीन ई लिखा जाता है। परफेक्ट टेंस जब भी होगा एक बीन होगा, BEEN, बीन हो गया। यहाँ बीन है ना, रूल्स में है ना बीन, यहाँ भी हो गया बीन। उसका इसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी V3 है इसका फॉर्म, इसीलिए V3 लिखना है आपको। रिटन बाय हिम। ओके, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, दिस इज पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फ्यूचर perfect continuous tense. You cannot change active to passive of future perfect tense. क्यों, why? सेम प्रोसीड्यूर। देखो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट will have been, will have been oblique shall have been, shall have been, will have been, shall have been plus V4 plus object. Okay, so subject will have been oblique shall have been, shall have been V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, मान लो सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन डांसिंग, डांसिंग, she will have been dancing in the function, in the function, she will be dancing in the function। सपोज अगर इसको आप चेंज करोगे सपोज, तो क्या होगा, मान लो चलो ठीक है, इन द फंक्शन आप लिखोगे, इन द फंक्शन, सपोज इन द फंक्शन अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इन द फंक्शन विल हैव बीन ओके डांस्ड बाय हर। नो नो, ना स्ट्रक्चर इसका सही होगा ना इसका मीनिंग सही होगा। इसीलिए नो चेंज ऑफ, नो पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। have you understood? So past continuous tense, after that past perfect tense, after that past perfect continuous tense, future indefinite tense, after that future continuous tense, after that future perfect tense, future perfect continuous tense। have you understood? You must write these rules, otherwise you are not able to change from active to passive. This is very essential for all of you. Okay, thank you.